अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। बताया था ना, इसीलिए भगवान कोई शरीर के रूप में हो सकते हैं नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर नाम है, रूप है, जन्म मरण है और टेम्पररी है। हाँ कि ना? कई लोगों को बोलने में तकलीफ हो जाती है। हम जब गुजरात में घूमते हैं तो मैं कहता हूँ कि जिंदा लोग ही बोल सकते हैं, मुर्दा नहीं बोलते। मुर्दा कभी बोलता नहीं है, जिंदे लोग ही बोलेंगे। तो फिर भगवान कौन हो सकते हैं? तो भगवान केवल आत्मा ही हो सकता है, क्योंकि आत्मा अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और परमानेंट है। तो भगवान का टाइटल सिर्फ शुद्ध आत्मा को ही लगता है, मन वचन काया को लगता। ये भी मैंने कल विस्तार से बताया। स्वामी जी, जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो चार्ज जो कर रहा है, चार्ज वाला पार्ट है, चार्ज कौन कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा ठीक से। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब कर्म की प्रतिष्ठा करने वाला। इसकी प्रतिष्ठा नए राग द्वेष करके, मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव करके, देहाध्यास करके नए कर्म बनाना। वो कर्म का फल कब मिलता है? नेक्स्ट। तो कर्म भाव से बनते हैं और भाव ज्ञान दर्शन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसा ज्ञान दर्शन वैसा ही भाव करेगा। अगर एक व्यक्ति चोरी करता है मगर उसका ज्ञान दर्शन ऐसा है कि चोरी करना नहीं चाहिए, तो क्रिया में तो चोरी करेगा, क्योंकि ये क्या है? कर्म फल। मगर भाव क्या करेगा? चोरी। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, चोरी नहीं करता है मगर उसको लगता है कि सब लोग चोरी करके सुखी हो जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं, तो वो भी चोरी करने का भाव करेगा। चोरी करता, आप समझे ना? जैसा ज्ञान दर्शन वैसा। तो ये ज्ञान दर्शन किसके पास है? प्रतिष्ठित आत्मा के पास। भाव कौन करता है? प्रतिष्ठित आत्मा। समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लाइव है। क्या है? उसमें प्रोसेस होती है आपके भाव की, आपके इंटेंशन प्रोसेस होती है। इसकी प्रोसेस के बाद मन बनता है, और मन का प्रोडक्शन क्या है? स्पीच और एक्शन का बीज। तो स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देते हैं, और मन जो है यहाँ प्रोसेस किया हुआ वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में आता है, जो ऑटो मोड काम करता है। मैंने कहा ना, आपको विचार नहीं करने हैं तो भी रिकॉर्डेड है, आप कुछ कर सकते हैं नहीं। पिछले अवतार में प्रोसेस कर दिया है, अभी तो प्ले होता है। प्ले समझ में आया? नहीं, प्ले करने में आपको चॉइस नहीं है। ये जो मन वचन काया जो है हमारे पास भी है, उनके जो संजोग आते हैं वो संजोग के मुताबिक अंदर जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा वो भाव करते हैं। जैसे बाहर गुस्सा करते हैं तो ये कर्म फल है, मगर अंदर ज्ञान ऐसा है कि गुस्सा करना नहीं चाहिए, या तो गुस्सा करना वो अच्छी बात नहीं है, तो वो भाव ऐसा नहीं करेंगे। और भाव नहीं करेंगे तो फल भी नहीं। मगर बाहर गुस्सा नहीं करता है मगर अंदर बोलता है करना ही चाहिए, तो फिर क्या होगा? बीज बनेगा।
और इसका फल कब आएगा? अगले बर्थ में। नेक्स्ट बर्थ। समझ में आया? ये बर्थ में हम कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पिछले अवतार में पूरी एग्जाम दे दिया। क्या दिया? अभी ये लाइफ रिजल्ट है। क्या है? कब श्वास बंद होगा वो भी फिक्स है। क्या बताया? वो भी फिक्स है। इसको बांधने की प्रक्रिया है, वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी भी खराब भाव नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जहां तक अज्ञान है, जितना भी अज्ञान है, इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी होना मतलब गलती नहीं करना ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान होते हुए भी नर्क गति जैसे कर्म बांध के नर्क गति में भी जाते हैं, क्योंकि भाव किया है तो भव तो आएगा ही। ये कुदरत का कानून है। किसका कानून है? कोई व्यक्ति का, गवर्नमेंट का नहीं है। और कुदरत के कानून के आगे राम कृष्ण महावीर भी चलते नहीं है, तो हमारी चलेगी? समझ में आया? ये प्रतिष्ठित आत्मा, इसको बिलीफ भी कर सकते हैं। इसी से डेवलपमेंट भी होता है, डेवलपमेंट के हिसाब से ज्ञान दर्शन है। रॉन्ग बिलीफ है तो उसी प्रकार का विकास होगा, राइट बिलीफ है तो उसी प्रकार का विकास होगा। और आपका ज्ञान दर्शन पावरफुल है, पहले से पावरफुल लेकर आए, या तो आपने पुरुषार्थ से पावरफुल बनाया है तो उसका भी रोल रहेगा। समझ में आए? कोई भी अवस्था को जब समझना है तो आपका ज्ञान दर्शन तो काम में आएगा, दूसरे का ज्ञान दर्शन हमको काम में नहीं आएगा। तो जितनी आपके पास मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो तो आएगी, हेल्प। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती नहीं कर सकते। हाई लेवल का ज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि अज्ञान भी तो है ना, अभी अज्ञान संपूर्ण खत्म नहीं, तो उसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं या हो सकता है। तो ज्ञानी भी गलती कर सकते हैं। भाव कर्म उदय में तो गलती नहीं है, क्योंकि वो गए अवतार की गलती है। मगर आज जो भाव करेंगे राग द्वेष वाले, वो तो आज की गलती है, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। आप समझे? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, क्या उस समय की गलती थी? लोग भाषा में बोलते हैं कि वो तो उनका अवतार था, या वो तो उनकी कला थी, या तो उनको ऐसा होना था। मतलब विष्णु भगवान है करके तो वो तो कहीं भी अवतार ले सकते हैं, कहीं भी उनका जन्म हो सकता है, जेल में भी हो सकता है। ऐसा लोग मान्यता में मानते हैं। तो लोग तो मान ही गए ना, लोगों को के पास ज्ञान ही नहीं है, बेचारे क्या करें? जो पढ़ाएंगे, जो धर्म गुरु बताएंगे, वही तो वो मानेंगे। वो जाए तो जाए कहाँ? आप समझे? उनको तो कहा है तुम ऐसा करोगे तो फिर तुमको कृष्ण भगवान राम शिव दंड देगा, भी तो बेचारा घबराएगा नहीं। समझ में आया? यही सिखाया गया है। भले वो सनातन सत्य नहीं है, मगर माना हुआ तो सत्य है ना, ऐसा है। मगर क्या करें, दुनिया तो ऐसे ही अज्ञान मान्यताओं से चलेगी। दुनिया सनातन सत्य से नहीं चलती है। दुनिया यानी लोगों का व्यवहार, वो तो ऐसा ही चलेगा। लोग कहते हैं अवतारी पुरुष, अवतारी हो तो फिर जेल में जन्म क्यों हुआ? नहीं, लेने से क्या मतलब? नहीं, आप क्या बताना चाहते हैं? अगर आप अवतारी है और जानबूझ के जेल में जन्म लेना चाहते हो, वो क्या बताना चाहता है कि हर एक व्यक्तियों को जेल में जाना चाहिए, ये बताना चाहते हो? नहीं, आप शो क्या करना चाहते हो? आप समझे कि नहीं? मतलब ऐसी बातों में कोई तथ्य नहीं है। सभी व्यक्तियों को अपने ही कर्मों की भुगतान के लिए जो भी कर्म किया है, इसी प्रकार से फल मिलना ही है, और वो कुदरत का कानून है। और कृष्ण भगवान ने, हम सब ने गीता सुनी है, पढ़ी है, हमको मालूम है,
उन्होंने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, तुम्हारे भी हजारों अवतार हो चुके हैं और मेरे भी कहा है कि नहीं? तो अर्जुन का भी 1000, कृष्ण भगवान की 1000, क्या मर्जी होती है? कर्म का फल। ये दुनिया किसी की मर्जी से नहीं चलती, कर्मों से चलती है। स्वामी जी शास्त्र में हमने पढ़ा है, जागृति वाले का मोक्ष होता है। किसका? जागृति वाले का। जागृति वाला। और अजागृति वाला संसार भटकता है। हमारी दृष्टि में जागृति है, जागृति क्या हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, अज्ञान हो, हमारा भला किसमें होगा, और ज्ञान अज्ञान विज्ञान किसको कहते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जरूर। जागृति से मुक्ति होती है, बात बराबर है, मगर कौन सी जागृति? पैसे में जागृति रखो तो होगी, परिवार में जागृति रखो तो होगी नहीं, आत्मा में जागृति रखो। किसमें रखना है? आत्मा में जागृति रखो। समझ में आया? समझ में आया? आत्मा में जागृति रखो। और दुनिया के अंदर जागृति रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में इतनी ही जागृति रखो, जो कुछ हो रहा है मेरे मन वचन काया से, या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से, या कुदरत भी जो कर रही है, ये सब कुदरती रचना है। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा यही जागृति रखनी है, और कोई जागृति की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपकी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते। श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले पाते हैं। हर इंसान बोलता है कि मैं बहुत विचार करता हूं तो दिमाग थक जाता है, बहुत टीवी देखता हूं, मोबाइल देखता हूं तो आंखें थक जाती है। समझ में आया? बोलता हूं तो मुंह थक जाता है, हाथ पांव हिला हूं तो हाथ पांव थक जाता है। मगर कभी कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं मिला, मैं श्वास लेते लेते थक गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। वो भी क्रिया है, वो क्रिया नहीं है, मगर उसमें थकान कभी आती है। सभी कुदरती है, हाथ पांव तो कुदरती तो हलाते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते, मानते नहीं। आप समझे? कुछ नहीं कर सकते। शरीर हमारा है ही नहीं तो फिर हम कैसे चलाएंगे? उनका ऑपरेटर ही कुदरत है। और इसीलिए इंग्लिश वाले लोगों ने क्या कहा? शरीर को जनरेट करने वाला, शरीर को ऑपरेट करने वाला और शरीर को डिस्ट्रॉय करने वाला कुदरत है। GOD, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। वो GOD को भगवान बना दिया। क्या बना दिया? भाई भगवान ने जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, इसको भगवान बना दिया और फिर चलता ही रहा। फिर किसी ने सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं, चलता ही रहा। उन्होंने गौर कहा, हमने फिर भगवान के दिया। समझ में आया? समझ, वो भी तो कुदरत की जरूरत ही नहीं होगी ना। क्या? जो गॉड जो शब्द परमात्मा के रूप में निकला, वो कुदरत से उस समय की जरूरत रही होगी। जरूरत नहीं, मान्यता। क्या बताया? लोगों की जरूरत रही होगी, कुदरत क्यों जरूरत करे? आपको क्या सोचना है? कुदरत क्यों जरूरत करेंगे? आपको क्या भाव करना है? कुदरत क्यों बीच में आई? कुदरत का काम आपके भाव का फल देना है। आप समझे? कुदरत को कोई जरूरत नहीं, हमको जरूरत है तो हम भाव करेंगे तो कुदरत हमको संजोग देगी। आपको शायद ये मालूम नहीं है, हमारे भारतवर्ष के अंदर आज से करीब 100, 200 साल, 500 साल पहले हमारे यहाँ मंदिर तो होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं मंदिर होते थे, और बहुत कॉस्टली, कीमती मंदिर होते थे, भव्य मंदिर होते थे। मगर वो मंदिर जो होते थे वो बड़े बड़े शहरों में
एक दो मंदिर होते थे जिसकी भव्यता भी होती थी, जिसकी विशालता भी होती थी, और हजारों लाखों लोग वहां रेगुलर जाते थे। आप समझे? और सब प्रकार की सुविधा भी वहां होती थी। और राजा महाराजा या श्रेष्ठियों के पैसे से चलता था। वो कभी पैसा मांगते नहीं, दान भी नहीं लेते थे। आपको जो हुंडी में डालना है वो डाल सकते हैं, पैसे मांगते क्योंकि बड़े बड़े सज्जन लोग देते ही रहते थे, और नहीं तो राजा महाराजा तो देते ही थे। आप समझे ना? मगर आज क्या हो गया, हजारों लाखों मंदिर बन गया। अभी तो मंदिर को चलाना भी मुश्किल हो गया। पुजारी को, सिक्योरिटी गार्ड को, सफाई करने वाले को पैसा कौन देगा, ये तकलीफ हो गई। ये जेड़ हो गया, बिल्डिंग रिपेयर कौन कराएगा, ये तकलीफ हो गई। बोलते नहीं है। हमारे घर के अंदर तो बेडरूम में तो ड्राइंग रूम में तो हमने मार्बल लगा दिया, मगर भगवान के मंदिर में मार्बल कौन लगाएगा, पैसा नहीं है। बोलते नहीं है। इतने मंदिर बनेंगे फिर क्या होगा, सबको कौन संभालेगा। और छोटी छोटी जगह पे लगा है जहाँ लोगों के पास इनकम भी नहीं, क्या करें। तो ये, और इसीलिए बाद में फिर वही मंदिरों का फिर दुरुपयोग होता है। क्या होता है? हाँ, समझ में आया? तो मंदिर होना जरूरी है समाज के लिए, इतने सारे नहीं होने चाहिए। और जो भी होगा वो उत्तम प्रकार का होना चाहिए ताकि लोगों की आस्था बढ़ेगा। समझ में आया? भारतवर्ष के अंदर सभी हिंदू ऐसे होते हैं, कोई भी मंदिर में जाएंगे तो कुछ न कुछ तो दान पुण्य करेंगे ही। ये उनके संस्कार है। क्या है? चर्च में जाओगे तो ऐसा कोई बात, मस्जिद में जाओगे तो ऐसी कोई बात नहीं। अब तो हर रोज जाएंगे तो हर रोज मंदिर में पैसा डालेंगे, क्योंकि हमारा क्या है? समझ में आया? तभी हमारे धार्मिक संस्था जो है वो टिकी हुई है, नहीं तो कैसे चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी। मगर इतने सारे भी नहीं हो सकता चाहिए, होना चाहिए। हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। क्या बताया? और दूसरी बात, अगर संस्था बनाने के बाद इसका उपयोग नहीं होता है तो कोई कीमत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि संस्था का 365 दिन उपयोग होना चाहिए। समाज की, केवल धार्मिक नहीं, धार्मिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, बच्चों का प्रोग्राम हो सकता है, युवाओं का प्रोग्राम होता है, महिलाओं का प्रोग्राम हो सकता है, और कोई भी युवा के लिए, बड़े लोगों के लिए प्रोग्राम हो सकता है। तो प्रोग्राम होना, एक्टिविटीज होना बहुत इम्पोर्टेंट। मकान बनाने के बाद प्रवृत्ति नहीं है तो धीरे धीरे खंडेर हो जाएंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे नहीं, पैसा देखे नहीं, और खराब हो जाएगा। तो मतलब क्या है? उपयोग। समाज के लोगों को कहो कि आप हमारे संस्था में आओ, हम पैसा नहीं लेंगे, आप प्रवृत्ति करो। मतलब ये संस्था जिंदे व्यक्तियों के उपयोग से ही वो जिंदी है, नहीं तो जिंदी भूतिया बैल, क्या बोलते हैं? मैंने बहुत बार कहा है, बहुत जगह पे कहा है, देश में विदेश में भी मैंने जब व्यक्तियों का समूह होता है तो मैं कहता हूँ उपयोग करो इसका, बहुत सारे उपयोग कर सकते हो। आप ऐसा करो, यहाँ के बच्चे स्कूल कॉलेज के, आप कहो यहाँ आके पढ़ो, आपको कमरा दिया जाए, पढ़ो शांति से, उसमें क्या खराबी है?